नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं जिनमें ऑनलाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। आइए, पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में। गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे 1917 में। अगला प्रश्न, उपन्यास किसका आईना है? तो यह समाज का आईना होता है। उपन्यास हमेशा समाज का आईना होता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी मल्टीपर्पज योजना कौन सी है? मल्टीपर्पज योजना कौन सी है? तो यह भाखड़ा नंगल परियोजना है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर आधारित थी? पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर आधारित थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत की बातें कही गई है। पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। अगला प्रश्न, किसे लोकनायक कहा गया है? किसे लोकनायक कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को, जेपी को। किसान सभा का गठन कब हुआ? किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1936 में। आगे, 1917 में चंपारण का सत्याग्रह किससे संबंधित है? यह किसानों से संबंधित थे। तिनकठिया व्यवस्था जो था बिहार के चंपारण में, उसी के लिए यह आंदोलन किया गया था, यह सत्याग्रह चलाया गया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह विधानपालिका या विधायिका बोलें, विधायिका भी बोल सकते हैं। सहकारी आंदोलन प्रारंभ भारत में कब हुआ? 1904 में। सहकारी आंदोलन का प्रारंभ भारत में कब हुआ? 1904 में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रथम भारतीय शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की थी, प्रथम भारतीय शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की थी, मीर कासिम। मीर कासिम। अच्छा, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो यह 1950 में हुआ, जिसको 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? तो कारतूस था। एनफील्ड राइफल लाया गया था, जिसके कारतूस गाय के चर्बी के बने हुए थे। गाय के चर्बी के बने हुए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा साधन अक्षय है? कौन सा संसाधन अक्षय है? तो यह जल। अगला प्रश्न, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो मूल्यों का मापन और विनिमय का माध्यम है। तो ए और सी दोनों। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तो पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद और समाजवाद। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। 1885 में। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 243 है। बिहार विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 243 सीटें हैं। बिहार विधान परिषद की सीटें कितना है? 75 हैं। बिहार में विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? 75 हैं। अच्छा, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। और बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। अगला, बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा। अगला प्रश्न,
बिहार में हाई कोर्ट कहाँ स्थापित है? तो पटना में। बिहार में हाई कोर्ट कहाँ स्थापित है? पटना में। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? हाथी है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। अच्छा, बिहार का राजकीय फूल क्या है? कचनार है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? कचनार है। अगला प्रश्न, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं की अवधि कितने वर्ष की होती है? पंचायती राज संस्थाओं की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो यह 5 साल की होती है। यह क्या होती है? 5 साल की होती है। बिहार का कौन सा जिला सबसे नया है? अरवल। बिहार का कौन सा जिला सबसे नया है? अरवल। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243। बिहार विधान परिषद में कितना है? 75 है। अच्छा, अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला प्रश्न, TISCO कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। टिस्को टाटा स्टील कंपनी कहाँ अवस्थित है? तो जमशेदपुर में। भेल कहाँ स्थित है? भोपाल में। भेल कहाँ स्थित है? भोपाल में। भील कहाँ स्थित है? भोपाल में। अच्छा, सेल का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। सेल का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत का मुख्य निर्यातक क्या था? तो ये कपास था। 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु क्या थी? तो कपास था। अच्छा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की गिनती किस आधार पर होती है? तो आय के आधार पर होती है। अगला, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। योजना आयोग को ही 2015 में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न, ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से, मत्स्य उत्पादन या मछली पालन से। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक HID ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो UNDP के द्वारा। UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। अच्छा, IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न, भारत में पहला पूर्ण बजट किसने प्रस्तुत किया? भारत में पहला पूर्ण बजट किसने प्रस्तुत किया? तो जॉन माथाई ने। अगला प्रश्न, GDP का पूर्ण रूप क्या है या GDP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में योजना आयोग का उत्तराधिकार कौन है?
तो नीति आयोग। नीति आयोग। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? मार्च 1931 में। मार्च 1931 में। अच्छा, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति कहाँ है? तो स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति कहाँ है? स्वीडन में। अगला प्रश्न, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह भी जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यूनियन की स्थापना हुई। किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर बल दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर बल दिया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर बल दिया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रीय भुगतान बैंक का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय भुगतान बैंक का गठन कब हुआ? 1904 में। 1904 में। भारतीय संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, नहीं सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं? तो 6 दिए गए थे। पहले 7 थे बट अब 6 हैं। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बरौनी जंक्शन। बरौनी जंक्शन बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। उत्तर बिहार में कितने ज़िले आते हैं? तो 22 ज़िले आते हैं। उत्तर बिहार में कितने ज़िले आते हैं? 22 ज़िले आते हैं। बिहार के किस ज़िले को लीची नगर कहा जाता है? लीची नगर। तो आप लोग जानते होंगे बिहार में लीची बहुत ज़्यादा फेमस है। किस जगह की? मुजफ्फरपुर की। अगला प्रश्न, कृषि उपज मंडी कर किस पर लगता है? कृषि उपज मंडी कर किस पर लगता है? तो विक्रय पर लगता है। अगला, मूल्यह्रास किसका माप है? मूल्यह्रास किसका माप है? ह्रास समान पूंजी का। ह्रास समान पूंजी का। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक, SBI। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।